नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन श्रीवास्तव CS स्टडी पॉइंट की वन लाइनर श्रृंखला में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए हम देखते हैं यहाँ जो हमारी 50 प्रश्नों की श्रृंखला है, जो कि हमारे सिलेबस का एक पार्ट भी है जनरल साइंस का। तो आइए हम देखते हैं प्रश्न। उससे पहले जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, जिससे आप लोगों तक नोटिफिकेशंस मिलते रहें वीडियो के। आइए प्रश्न को ये और बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितने बार धड़कता है? तो ये 72 से 75 बार। अगर आपके विकल्प में से 72 ही है तो 72 होगा। अगले प्रश्न, हृदय कब आराम करता है? हृदय 2 धड़कनों के बीच में आराम करता है। अगला प्रश्न, सामान्यतः मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन की दर बराबर होती है। किसके बराबर होती है? हृदय के धड़कनों की दर के बराबर होती है। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 2 ऊपरी कक्ष, 2 निचले कक्ष। अगला प्रश्न, हृदय एक दिन में लगभग कितनी बार धड़कता है? लगभग कितनी बार धड़कता है? तो ये 1 लाख बार लगभग धड़कता है। अगला प्रश्न है हमारा, एक सामान्य 70 किलोग्राम भार वाले वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा होती है। तो ये है उत्तर इसका 5 से 6 लीटर, यानी कह सकते हैं शरीर के भार का 1/13वां भाग होता है। अगला प्रश्न, रुधिर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीम के कारण होता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य होता है किसके? श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य होता है, जिन्हें हम वीर सिपाही भी कहते हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। अगला प्रश्न है हमारा, किस प्राणी के जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? वो प्राणी है हमारा केंचुआ, अर्थवर्म। अगला प्रश्न है, मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है, देखिए 120 मिली पारा तथा 80 मिली पारा। ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है 120/80। अगला प्रश्न है हमारा, रक्तचाप को मापने वाला यंत्र है, कौन सा यंत्र है? स्फिग्मोमैनोमीटर। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है किससे अधिक? वायुमंडलीय के दाब से अधिक। हमारा फिर अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का बनाने में प्रमुख योगदान होता है प्लेटलेट्स का। प्लेटलेट्स की संख्या होती है तो 1.5 लाख, मतलब 1.5 लाख से 5 लाख प्रति घन मिलीलीटर। अगला प्रश्न है हमारा, पुरानी रक्त कणिकाओं को नष्ट करने का कार्य करती है तिल्ली या प्लीहा। अगला प्रश्न है हमारा, हल्का सा थोड़ा सा ब्लर हो गया है, लेकिन मैं इस प्रश्न को पढ़ रहा हूँ। लाल रक्त कणिकाएं विकसित होती हैं, कहाँ विकसित होती हैं? अस्थि मज्जा में, यानी बोन मैरो में। हमारा अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कणिकाएं मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, वे हैं कणिकामय व कणिका विहीन। कणिकामय श्वेत रुधिराणु हैं, कौन कौन से हैं? देखिए, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स व न्यूट्रोफिल्स। कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु हैं, कौन कौन से? लिम्फोसाइट व मोनोसाइट। अगला प्रश्न है, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अधिक मात्रा में उपस्थिति कहलाती है, कौन सा? क्या रुधिर में जब हमारी श्वेत यानी WBC जो है वह जब अधिक हो जाती है तो क्या होता है? ल्यूकेमिया होता है, जिसको हम लोग ब्लड कैंसर भी कहते हैं। रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। अगला प्रश्न है, मानव रक्तदान के लिए कौन सा समूह सार्वत्रिक दाता व सार्वग्राही क्रमशः होता है?
तो जो है ओ समूह जो होता है वो सार्वत्रिक दाता, और ए बी जो है वो सार्वग्राही होता है। RH कारक का नाम संबंधित है बंदर से। अगला प्रश्न है हमारा, किसी एक समान व्यक्ति के रक्त का pH स्तर होता है तो 7.35 से 7.45, या कभी कभी अगर इसको हम पीछे का ट्रंकेट कर देते हैं डिजिट्स को, तो 7.4 जो है वो हमारा pH स्तर होता है रक्त का। अगला प्रश्न, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो ये है लिम्फोसाइट के द्वारा। अगला प्रश्न है, मानव रक्त में श्यानता का कारण है? रक्त में प्रोटीन। WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है किसमें? प्लीहा में। हमारा अगला प्रश्न है, लिम्फोसाइट का निर्माण होता है कहाँ कहाँ होता है? प्लीहा, लसिका ग्रंथि व थाइमस ग्रंथि में। न्यूट्रोफिल्स का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न है हमारा, रक्त में ग्लूकोज स्तर सामान्यतया व्यक्त किया जाता है किसमें व्यक्त किया जाता है? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का बनने में फाइब्रोनोजिन व फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम जो होता है क्या नाम है उसका? थ्राम्बिन। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 90%। अगला प्रश्न, किस देश के वैज्ञानिक ने एक कृत्रिम रक्त बनाया है? वो देश है ब्रिटेन। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, यदि माता पिता के रुधिर वर्ग यानी जो ब्लड ग्रुप है, अगर दोनों का ही O/O यानी माता का भी O पिता का भी O, तो संतान का रुधिर वर्ग क्या होगा? O होगा। फिर अगला प्रश्न है, यदि माता पिता का रुधिर वर्ग O, माता का O और पिता का A, या दोनों का ही A हो यानी A/A, तो संतान का जो रुधिर होगा वो O भी हो सकता है A भी हो सकता है। अब देखिए अगला प्रश्न, यदि माता का रुधिर वर्ग O/B, माता पिता का रुधिर वर्ग O/B या B/B है, तो संतान का O,B रुधिर वर्ग हो सकता है। यदि माता पिता का रुधिर वर्ग A/B है, तो संतान का जो रुधिर वर्ग है वो O भी हो सकता है, A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, A,B भी हो सकता है, AB भी हो सकता है। अगला प्रश्न की ओर, यदि माता पिता का रुधिर O/AB है, तो संतान का जो रुधिर वर्ग है वो A भी हो सकता है और B भी हो सकता है। यदि माता पिता का रुधिर वर्ग A/AB या B/AB या AB/AB है, तो संतान का रुधिर वर्ग A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, AB भी हो सकता है। अगला प्रश्न, किसके अनुसार ABO रुधिर वर्ग मनुष्य का एक आनुवंशिक लक्षण है? तो ये कौन थे? बर्नस्टीन। उनके अनुसार ABO रुधिर वर्ग मनुष्य का एक आनुवंशिक लक्षण है। ये जो रुधिर वर्ग है माता पिता और संतान का जो इनहेरिट करता है, इससे एक प्रश्न बना के पूछ लिया जाता है कि यदि माता का रुधिर वर्ग ये है और पिता का रुधिर वर्ग A है, तो जो भी हो उनके संतान का जो है इनहेरिट जो करती है आनुवंशिक लक्षण को, तो उनका रुधिर वर्ग क्या होगा? तो इस तरह के एक प्रश्न यहाँ पे पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने जितने मैक्सिमम संभावित ब्लड ग्रुप थे तो उनके मैंने लिख दिए हैं। आइए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्लाज्मा में जल के अतिरिक्त होता है, यानी प्लाज्मा हमारा किससे 90% जो है हमारा जल से बना होता है, 10% जो है वो अकार्बनिक व कार्बनिक पदार्थ से बना होता है। अगला प्रश्न, हृदय से रक्त किसके द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में जाता है तथा वहाँ से किसके द्वारा वापस आता है? क्रमशः है, यानी हृदय किसके द्वारा शरीर में रक्त
विभिन्न भागों में जाता है तथा वहाँ से वापस किसके द्वारा आता है, यानी धमनियों के द्वारा हृदय से रक्त शरीर के विभिन्न भागों में जाता है तथा शिराओं द्वारा वापस आता है। अगला प्रश्न हमारा, रक्त परिसंचरण की खोज की थी, किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। एक सामान्य मनुष्य में आरबीसी लगभग होती है 54 लाख प्रति घन मिलीलीटर। डब्ल्यूबीसी लगभग होती है 5000 से 11000 प्रति घन मिलीलीटर। आकार में सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट है। अगला प्रश्न, रक्त में सामान्य मात्रा ग्लूकोज की होती है 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। अगला प्रश्न हमारा, लाल रक्त कणों में उपस्थित ग्लाइकोप्रोटीन के कारण रक्त में विभिन्नता पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? एंटीजन या प्रतिजन। फिर से देखिएगा इस प्रश्न को, लाल रक्त कणों में उपस्थित ग्लाइकोप्रोटीन के कारण रक्त में विभिन्नता पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? एंटीजन या प्रतिजन। अगला प्रश्न और इस सीरीज़ का आखिरी प्रश्न, एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन प्लाज्मा में पाई जाती है, जिसे कहते हैं एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी। तो इस प्रकार ये हमारी 50 प्रश्नों की श्रृंखला जो है ये पूर्ण हुई। अब आगे मैं बहुत जल्दी ही आप लोग के लिए इस श्रृंखला के अगले श्रृंखला का जो भाग है वो बहुत ही जल्दी लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।